संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैंने एक सुबह छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है। देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत मतलब जैसे जैसे खबरें सुनते हो ना, बहुत ही दुख सा होता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब समाज में इंसानियत रही है या नहीं रही, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या सही है। लोग बाग मतलब सोच समझ को हो क्या गया है इंसानों की। मुझे इसलिए वीडियो में भी बोला था कि रिश्ते मतलब बहुत सारे लोग ना औरतों पे उंगली उठाते हैं, तो चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे पति हो या चाहे पत्नी हो, बहन हो या भाई हो, इंसानियत सबके अंदर से मरती जा रही है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब सबके अंदर से ना इंसानियत खत्म होती जा रही है। मुझे तो ये है कि कोई भी इंसान ना सच से भागते हैं। आप सोचोगे कि हाँ दुख होता है, हर्ट होता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। जब कोई भी दोनों में से कोई भी एक घर बिगाड़ने की कोशिश करता है या छोड़ने की कोशिश करता है, किसी को भी अलग रहने की कोशिश करता है, तो जो नहीं चाहता है, चाहे वो पति छोड़ रहा हो तो पत्नी को दुख होता है, या पत्नी छोड़ रही हो घर को बिगाड़ रही हो तो पति को दुख होता है। लेकिन दोनों के छोड़ने पर या घर को बिगाड़ने पर नुकसान होता है बच्चों का, सबसे ज्यादा बच्चों का होता है। तो कुछ भी करने से पहले ना बच्चों के बारे में प्लीज सोच लिया कीजिए। आज मुझे इतना रोना आ रहा है, दोपहर से इतना रोना आ रहा है। मतलब फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ, देखिए तिशा मलिक, मतलब तिशा मलिक क्या, उनका इंस्टाग्राम पे आशा मलिक करके पेज है, चैनल है, मतलब कि वीडियो डालती थी वो उस पे। और मुझे भी आज पहली बार पता हुआ, जब मतलब मुझे मतलब कि ऐसा लग रहा है मुझे कि उनकी मौत के बाद मुझे पता लग रहा है कि वो मैरिड थी, उनके 2 बच्चे थे। मुझे उस दिन से बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके 2 बच्चे हैं, है ना। और आज मुझे उनकी वीडियो देख के मतलब ऐसा शौक लगा कि अब उनके चैनल का नाम है तिशा टेक क्वीन आशा मलिक, नाम रियल नाम उनका आशा मलिक था। वैसे तिशा टेक करके उनका ऑफिशियल चैनल था और उनके 34,000 कुछ वो है सब्सक्राइबर। तो जब मैं आज दोपहर में ना फोन देख रही थी, मैंने आपको बताया था, तो उसे देख के ना कि अब नहीं रही। और सच बताऊं तो कुछ बीमारी नहीं थी, और ये जान के मुझे शौक लगा कि वो शादीशुदा थी। ये भी जान के शौक लगा उनके 2 बच्चे थे, और कैसे मतलब कि वो सबको छोड़ के गई है, कैसे उनकी मतलब वो हुई है डेथ, तो उसे जानकर भी बहुत शौक लगा। तो क्या ही बताऊं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इंसानी शायद थोड़ी सी भी नहीं बची है मतलब दुनिया में। मैं बता दूं आपको, एक्टिव राहुल, उनको सभी जानते हैं, है ना, वो भी टेक गुरु हैं। तो उन्हीं की मैं वीडियो देख रही थी दोपहर, तो उनकी वीडियो एकदम से अचानक फोन पे आती है कि तिशा टेक मर्डर केस। तो मैं एकदम से दंग रह गई कि अरे ये तो बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, और वाकई में बहुत अच्छी वीडियो बनाती, बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो बनाती थी। और कई बार मैं उनकी लाइव में भी गई थी, और बोलने का अंदाज एकदम बहुत अच्छा था उनका। और देखिए देखने में भी सुंदर लगती थी। कोई कैसे ना कहते हैं ना, कोई पर्सनैलिटी अच्छी लगती है तो मतलब कि कुछ भी जरूरी नहीं है कि एक किसी के चेहरे को या चेहरा ही मतलब कि अट्रैक्ट करता है किसी को। मतलब मुझे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती थी। जैसा कि और एक्टिव राहुल सर ने ये भी बोला कि लव मैरिज की तो मैं हमेशा ही खिलाफ रहता हूँ। अरेंज मैरिज देखिए एक बात सही भी है, खिलाफ तो नहीं हूँ मैं, पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ लव मैरिज, सच बताऊं ना, आज के दौर में लव मैरिज ज्यादा हो रही हैं, अरेंज मैरिज कम हो रही है। चाहे लव हो चाहे जो टूट ज्यादा रही है, बन कम रही है। बन इसलिए कम रही है क्योंकि पेशेंस किसी में नहीं है, समझदारी किसी में नहीं है। चाहे आप लड़की को ले लीजिए या लड़की को, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी, और सब में ईगो ज्यादा है, ठीक है। ये बात को हम रखते हैं साइड में, ठीक है। लेकिन तिशा मैडम का जो केस है वो कुछ अलग ही है। अलग क्या है, हर किसी की ना एक अलग कहानी है, हर एक यूट्यूबर की अलग कहानी है, हर एक लेडीज की, पता नहीं। पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब इंसान जुर्म करता है या कुछ बड़ा करता है तो उसका दिमाग कहाँ होता है तो वो एक इंसान ही ना, ठीक है। छोटी मोटे झगड़े ये सब चीज चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि पता चला है कि उनके जो मतलब वो शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे, और उनके हस्बैंड जो थे, और मतलब फिर मैंने ना सर्च कर दिया। मैं देखिए ऐसे ही कभी किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ, और वैसे भी आप देख लीजिए मेरा चैनल चाहे ग्रो हो चाहे ना हो, मैं हर किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ। लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों के ऊपर
वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं हर किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि सब फेक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनसे उनकी शादी हो रखी थी वो पहले से शादीशुदा थे और उनका भी नाम राहुल ही है, उस लड़के का नाम भी राहुल ही है जिससे शादी हो रखी थी। और फिर मैंने ना कई न्यूज़ सर्च करी कि सच में ये सही है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको राजवीर भाई की जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी पहले मैंने सर्च किया था। ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर वीडियो बना देनी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और सच बताऊं तो जिन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं या पसंद करते हैं उनके बारे में कुछ ऐसा सुन के ना बहुत ही अजीब लगता है। बहुत मतलब एकदम से आश्चर्य होता है कि ऐसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया ये चीज। ठीक है, शायद जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ, और मैं शायद यूट्यूब पे अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि कुछ बुरे लोग हैं जो मुझे हारता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं। हाय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप? आज का वीडियो होने वाला है कि अब पता पड़ा है, मतलब इंसान के जाने के बाद उन्होंने कभी अपनी वीडियो में ये नहीं बताया कि वो मैरिड है, ना कभी ये बताया कि वो इतनी परेशानी हो सकती है। सच बताओ ना, कुछ लोग ना गलत कमेंट करके चले जाते हैं। जो लोग अच्छे से साफ सुथरे से वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो में गलत कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि कोई इंसान कोई काम क्यों कर रहा है या उसके पीछे उसकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान गलत नहीं होता। ठीक है ना? तो अब मैं भी सोच सकती हूँ कि वो दो जो बच्चे थे उनके लिए वो कर रही होंगी इतना सब। ठीक है ना? तो एक पहले उनकी वाइफ थी जो जिससे डिवोर्स लेके, ये दूसरी बीवी थी तिशा, और अब जो झगड़ा हुआ है तो 2 महीने उनके कुछ झगड़ा हो गया होगा हस्बैंड वाइफ में, तो वो अपने मायके आ गई थी, यानी कि पानीपत का एक गांव है जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, उस पर आप देख लेना। ठीक है? पानीपत का एक गांव है छोटा सा, उसमें आप देख लीजिए। तो अपने मम्मी पापा के पास रह रही थी और वहीं पे उन्होंने मतलब वीडियो फिर भी बना रही थी। कभी कहते हैं ना, जो लोग स्ट्रांग होते हैं और जो मेहनत करके दिखाना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, उनके चेहरे पर वो अपनी परेशानियां कभी दिखाते नहीं है। वो ये सोचते जब मैं प्रूफ हो जाऊंगा ना, मैं पिछली वीडियो में बोला था, वो ये सोचते जब मैं प्रूफ हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तभी अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हैं। वो प्रॉब्लम को दिखाते नहीं है, इसीलिए। ठीक है ना? तो वो आ चुकी, मतलब अपने मायके रह रही थी और अब उनको खबर मिलती है कि उनका हस्बैंड जो है वो तीसरी शादी करके ले आया या तीसरी शादी करने जा रहा है, जो भी है, तीसरी लड़की के साथ ले रहा है। तो अपने पिता के साथ, मतलब कि अपने पापा के साथ उसके घर गई होंगी और वहीं पे झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया, झगड़ा इतना ज्यादा हुआ कि मारपीट में ना, पता नहीं उनके पति ने उन्हें डंडे से मार के उनकी मतलब इतनी चोट लगी कि वो डंडे से मार पिटाई हुई वहां पे, और वो गिर गई, वहीं बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद उनके पिता वहीं खड़े थे। बेहोश होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ हॉस्पिटल ले जाते उनकी रास्ते में ही उन्हें वहां पे हॉस्पिटल में ले जाते मृत घोषित कर दिया। तो यानी कि बहुत दुख हो रहा है कि वो हम सबको छोड़ के जा चुकी हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक बात और कहते हैं कि आपने एक पिक्चर देखी थी धड़कन, जिसमें शिल्पा शेट्टी के जो पिता हैं उन्होंने क्या कहा था लास्ट में अपनी बेटी को कि तू कभी खुश नहीं रहेगी। तो देखिए, मैं इस बात को इससे जोड़ती नहीं हूँ उनकी मतलब मौत से, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि मेरे हिसाब से, मैं मतलब ये नहीं बता रही हूँ कि लव मैरिज गलत है या अरेंज मैरिज गलत है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आज की दुनिया में, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आज की दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई किसी से प्यार करता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। बहुत कम लोग हैं वो मतलब बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं या प्यार करते हैं। बहुत कम लोग हैं। बहुत सारे लोग एडजस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग अगर बीवी एडजस्ट कर रही है तो पति अपने मतलब कि दिखा रहा है नाटक वगैरह, और उसको जितना वो कॉम्प्रोमाइज करती है उतना उसको और ज्यादा दबाया जा रहा है, और उतना ही इसी तरह से कहीं कहीं पति के साथ भी है कि जितना पति कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वहाँ पत्नियां उनको दबा रही है, टॉर्चर कर रही है। ठीक है? तो कहते हैं ना कि, तो मैंने कई न्यूज में भी देखा, तो उसमें देखा था कि जिससे भागकर जिसके लिए घर को छोड़ा, मैं तिशा के बारे में बता रही हूँ, है ना? तो उनके बारे में बता रही हूँ। तो उनके बारे में जब मैंने कई जगह देखा ना कि जिसके लिए पिता का घर छोड़ा तो उसी ने ले ली जान। आपको पता है कि एक बार जब न्यूज फैलती है तो उसके बाद तो फिर उनकी सच्चाई निकालते हैं, और न्यूज वाले तो फिर छोड़ते नहीं। कभी कोई न्यूज वाला जाता है उनके घर, फिर कभी कोई न्यूज वाला जाता है। अभी देखिए, अगर उनकी सच्चाई निकलेगी तो और निकलेगी क्या क्या हुआ, कैसे कैसे। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च कर ली, बहुत सारी जब मैंने न्यूज में देख लिया, अमर उजाला पे देखा जब, तब जाके पता पड़ा। तो जो उनके पति थे वो पहले दिल्ली में रिक्शा चलाते थे। एक खबर में ये भी था कि वो जेजेपी के नेता के बेटे हैं, जो उनका हस्बैंड था जो उन्हें मार के भागा। और वो एक न्यूज में ये था कि वो तो मार के चला गया, और उनका जो तीसरी बीवी थी उसको अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन वो भाग चुका है। सच बात तो ये है कि उनके बच्चों का क्या होगा। उस इंसान ने कहीं ना कहीं, वो अभी तीसरी बीवी ले आया, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, नहीं रहना उसके साथ, लेकिन
वो अपने वो 2 नन्हे नन्हे मासूम से बच्चों के बारे में तो सोच लेता है। एक बेटी है करीब 1.5 साल की उनकी, और 3 या 4 साल का शायद बेटा है, तो 2 बच्चे हैं उनके, ठीक है। तो मतलब उनके बारे में तो सोच लेता। मैं एक ही बात कहूँ, नहीं रहना तो ना रहे, लेकिन कम से कम अपने बच्चों का तो सोचें। और ऐसे इंसान किसी के नहीं हो सकते, सच बताऊं तो, जो 1 शादी 2 शादी 3 शादी करते हैं ना, ऐसी कई जगह लड़कियां भी कर रही हैं। कभी इसके साथ रह रही हैं, फिर इसके सुनने में आता रहता है, कभी इसके साथ रह रही है, कभी उसके साथ रहती है, 1 शादी कर ली, 2 शादी कर ली। अरे अगर जीवन साथी लिखा होता है तो एक ही पूरे जीवन को निभा देता है अच्छे से। लेकिन अगर आपके जीवन में है ही नहीं, आपके नसीब में पार्टनर, तो 2 शादी 3 शादी करने से कुछ नहीं होता। सोचिए, अगर आपका साथ देगा तो एक ही देगा, वरना अगर आपका साथ एक नहीं दे रहा है तो फिर आप अपने आप को मजबूत बनाइए, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिए। और अगर आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो उसके साथ एडजस्ट कीजिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। जो जीवन में साथ देता है वो एक ही दे देगा, और जो नहीं दे सकता तो वो चाहे आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, कितनी भी शादियां कर लीजिए, वो भी नहीं देगा साथ। ये सिर्फ सब पैसे के हैं, फ्रॉड हैं, और ये सब बस इतना है। दुख इतना हो रहा है कि हमारे जो बीच थे, हम डेली उन्हें देखते, फिर मैंने उनके चैनल पे जाके देखा, 9 दिन पहले की वीडियो है उनके चैनल पे, 9 दिन के बाद उनकी कोई वीडियो नहीं है उनके चैनल पे। तो बस यही कहना चाहूंगी, बहनों से भी कहना चाहूंगी कि ये जो लव मैरिज वगैरह है ना, इसको छोड़िए। अपने माता पिता का कभी दिल मत दुखाया कीजिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी श्राप उनका लग जाए, श्राप या फिर बद्दुआ, कब कौन सी बद्दुआ किसकी असर कर जाए। मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। देखिए, बाकी उनके पिता तो उनके साथ में थे, बताया जा रहा है ना, तो उनके पिता थे साथ में, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना बड़ा मतलब हादसा हो गया। हादसा क्या, वो जा चुकी है, उनके बच्चों का क्या होगा आप सोचिए। चाहे कितना ही नाना नानी पाल रहे, चाहे कितना ही कोई साथ दे दे, मामा मामी या कोई भी, लेकिन माँ के बराबर कोई भी बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं पाल सकता। तो बहुत दुख की बात हो रही है कि आज हमारे बीच में टिशा टेक क्वीन उर्फ आशा मलिक, उनका रियल नेम आशा मलिक था, मुझे ये भी नहीं पता था, बस मुझे यही पता था उनका नाम टिशा टेक क्वीन है, वो हमारे बीच नहीं रही हैं। तो भगवान से बस इतना चाहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके बच्चों के लिए कोई ना कोई बड़ा सहारा भगवान ही, देखिए कहते हैं ना, भगवान ने सबके लिए लिख रखा है, तो उनके लिए कोई ना कोई बड़ा सहारा बने। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, देखिए, और जब बच्चों का बचपन ही जब बेकार हो जाता है ना, तभी फिर बड़े होके भी बच्चे भी फिर ऐसे ही करते हैं। सच बात तो ये है कि जैसा वो देखते हैं ना, फिर बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन भगवान उनके सर पे अपना हाथ बनाए रखे, उनकी मदद करे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बहनों से कि जो लव मैरिज है उनको छोड़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, चाहे अपने घर पे ध्यान दीजिए, किसी चीज में भी ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपके माता पिता मना कर रहे हैं और आपको मतलब बहुत जल्दी ना किसी भी इंसान के लिए अट्रैक्टिव मत हुआ कीजिए कि आजकल जो हो रहा है कि घर छोड़ के चली गई, अपने माँ बाप की बदनामी कराती है, ये सब मत कीजिए, सही नहीं है। और लड़के भी ऐसा ही करते हैं, उसके चक्कर में नस काट ली, पागल हो गई, ये कर दिया, घर छोड़ दिया, माँ बाप रो रहे हैं, बेटा आजा, वो सब मत किया कीजिए। बस प्लीज हाथ जोड़ के सभी से विनती करती हूँ। बस इतनी सी वीडियो थी, अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और अपना सपोर्ट बनाए रहना, क्योंकि देखिए इस जिंदगी में ना बहुत सारे काम हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगी अपना काम में मन लगाइए, घर में मन लगाइए, बच्चों में मन लगाइए। और सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि इंसानियत, सबको जाना तो वही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंसान कुछ भी गलत करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि सबको जाना वही है। यहाँ पे आप चाहे कितना भी किसी को धोखा देके किसी का पैसा लूटने की कोशिश कर लीजिए, किसी को मारने का दिमाग में प्लान कर लीजिए, हो सकता है कोई और नहीं देख रहा, लेकिन आप तो, आपका दिमाग कहाँ है, आपका दिल कहाँ है। आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, जो लोग उनके बारे में बोले इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कर देते हैं, सबको वहीं जाना है फिर। और फिर जब दूसरे जो जन्म मिलता है ना, एक बात और बताओ, जब दूसरा जन्म मिलता है लोग कहते हैं हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और किसी किसी का तो इसी जन्म में बहुत बुरा हाल होता है। बाद में बहुत से लोग ऐसे सड़ के मरते हैं और बहुत बुरी तरीके से मतलब उनकी मौत होती है। तो देखिए अपने कर्मों को, अपने जीवन को मत खराब कीजिए, अच्छे से रहिए। राधे राधे। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आप जरूर बताना कि आपका क्या कहना है लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में, और मैंने जो बताया उसके बारे में, ठीक है ना। अपना ओपिनियन जरूर रखना कमेंट में, ठीक है। बाय बाय, जय माता दी।